नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। ब्रेकिंग न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और खबरों का रुख करते हैं बरेली से अहम खबर, जहां दोस्त की प्रेमिका से मिलने आए युवक की हत्या की गई है। युवक की हत्या कर पेड़ पर लटका दिया गया। युवक के मौत के बाद लाश पर लाठियां बरसाते रहे लोग। युवक का दोस्त अपनी प्रेमिका से मिलने गया था, परिवार ने जानकारी दी है। गांव के लोगों ने पकड़कर पीटा, जिससे युवक की मौत हो गई। लाश पर लाठी डंडों से वार करते रहे ग्रामीण। युवक को मारकर पेड़ पर लटका दिया गया। मौका देखकर मृतक का दोस्त जो था वो मौका देखकर भाग गया। मृतक का दोस्त गिरीश मौका देखकर भागने में कामयाब रहा। मृतक की पहचान 27 वर्षीय आदेश सिंह के रूप में हुई है। बीसलपुर थाना के गांव पटनिया गांव का रहने वाला था मृतक। बरेली के थाना फरीदपुर क्षेत्र के मनपुरा का यह पूरा मामला है। बीसलपुर थाना बरेली के थाना फरीदपुर क्षेत्र के मनपुरा का रहने का ये पूरा मामला है। तो दोस्त की प्रेमिका से मिलने आए युवक की हत्या। युवक की हत्या कर पेड़ पर लटका दिया गया। युवक के मौत के बाद लाश पर भी लाठियां बरसाते नजर आते रहे लोग। युवक का दोस्त अपनी प्रेमिका से मिलने गया था, परिवार ने जानकारी दी। लाश पर लाठी डंडों से किए गए वार। तो बरेली फरीदपुर क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले ग्राम कपूरपुर के ग्राम चौकीदार के द्वारा प्रातः एक सूचना दी गई, जिसमें बताया कि पड़ोस के ग्राम मनपुरा के जंगल में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पेड़ से लटका हुआ है। प्राप्त सूचना के आधार पर प्रभारी निरीक्षक फरीदपुर तथा फील्ड यूनिट के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। उपरोक्त मृतक युवक की पहचान आदेश गुर्जर पुत्र ओमवीर गुर्जर, उम्र करीब 27 वर्ष, निवासी ग्राम पटनिया, थाना बीसलपुर, जनपद पीलीभीत का होना पाया गया। उपरोक्त शव को पेड़ से उतरवाकर उसका पंचायतनामा भरते हुए पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर मृत्यु का कारण एक्सफिक्सिया ड्यू टू एंटीमॉर्टम हैंगिंग अर्थात फांसी लगाने से दम घुटने के कारण मृत्यु का होना पाया गया है। तो युवक का दोस्त अपनी प्रेमिका से मिलने गया था। इस दौरान गांव के लोगों ने पकड़कर पीटा, जिससे युवक की मौत हो गई है। गांव के लोग युवक की मौत के बाद तक गांव के लोग शव को भी पीटते रहे। लाश पर लाठी डंडों से वार करते रहे। तो युवक को मारकर पेड़ पर लटका दिया गया। मौका देखकर भाग गया मृतक का दोस्त गिरीश। दीपक चतुर्वेदी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, एक युवक जो अपनी प्रेमिका से मिलने गया था, उसको उसके दोस्त की पीट कर हत्या की गई है। क्या है ये पूरा मामला? मैं को बताना चाहूंगा कि बरेली के थाना फरीदपुर क्षेत्र की घटना है ये, मनपुरा गांव की। वहां पर दो दोस्त जो थे वो एक दोस्त जो था अपनी प्रेमिका से मिलने गया था, उसके साथ में दूसरा जो दोस्त गया था वो क्या कहते हैं, दोनों साथ में गए थे। और मिलने के बाद जब वहां से वापस लौट रहे थे तो गाँव के ही कुछ लोगों ने जो है उनको घेर लिया था, जिसमें एक दोस्त जो था वो वहां से भागकर किसी तरीके से फरार हो गया और जो दूसरा साथी था वो पकड़ में आ गया। और पकड़ने के बाद जो है पब्लिक ने वहां पे उसको मारा पीटा है, मारते मारते उसको बेसुध कर दिया है और मारने के बाद ले जाकर जो है वो जंगल में उसको फांसी से लटका दिया है। और लटकाने के बाद जब उतार कर भी जो है उसके ऊपर लाठी डंडे बरसाए गए हैं। उसका बाकायदा वीडियो बनाया है और वीडियो में भी कई लोग जो है उसमें दिखाई पड़ रहे हैं। और पुलिस का ये कहना है कि उसने जो है वो फांसी लगा ली है, लेकिन जब वीडियो वायरल होने के बाद से जो है वो लगातार पुलिस जो है इसकी जांच कर रही है कि ये वीडियो वायरल हुआ है, इसमें कौन कौन लोग हैं। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और आगे अभी जो है वो जांच जारी है। जी मानस। हाँ बिल्कुल दीपक, अब तक पुलिस की कार्रवाई क्या सामने आई है? जिस तरीके से पीट कर हत्या करने के बाद भी ग्रामीण जो है शव पर लाठियां बरसाते रहे, निश्चित रूप से नृशंस हत्या इसको कहा जा सकता है। लेकिन पुलिस प्रशासन अब तक किसी नतीजे पर पहुंची है? कार्रवाई किस तरीके से आगे बढ़ रही है?
जी मानस, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जब तक वो वीडियो वायरल नहीं हुआ था तब तक पुलिस जो है इसको सुसाइड का केस जो है वो आत्महत्या का केस दर्शाने में लगी हुई थी। लेकिन उसके बाद जब ये वीडियो वायरल हुआ है, वायरल होने के पश्चात जो है अपने जांच की दिशा जो है पुलिस ने बदली है। उसमें 2 लोगों की जो है वो गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी और 2 लोगों फुटेज में आ रहे हैं, उनको सबको वो गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। आगे की कार्रवाई उनके पकड़ने के बाद की जाएगी। जी हाँ बिल्कुल, दीपक चतुर्वेदी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो युवक की हत्या कर पेड़ पर लटका दिया गया है। आपको बता दें कि 2 दोस्त, जिसमें एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने गया था, दूसरा उसके साथ में था। प्रेमिका से मिलने के बाद वापसी करने के दौरान ये युवक जो है वो ग्रामीणों के चंगुल में फंस गया और इसकी जमकर ग्रामीणों ने पिटाई की। हालांकि युवक की मौत के बाद भी ग्रामीण 100 को पीटते नजर आए। युवक का दोस्त जो है मौका देखकर भागने में कामयाब रहा। मृतक की पहचान 27 वर्षीय आदेश सिंह के रूप में हुई, जबकि उसका जो दोस्त, जो मित्र था गिरीश, वो भागने में कामयाब रहा। बरेली के थाना फरीदपुर क्षेत्र के मनपुरा का यह पूरा मामला है। बरेली से अहम खबर, दोस्त की युवक की हत्या कर पेड़ पर लटकाने का यह मामला सामने आया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरदोई से अहम खबर, जहां पुलिस ने वांछित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने विजय श्रीपाल को गिरफ्तार किया। पीड़ित की तहरीर के आधार पर दर्ज हुआ था मुकदमा। वादी के पुत्र को मानसिक प्रताड़ित करने का लगा था आरोप। मानसिक रूप से प्रताड़ित करने से आहत युवक ने की थी आत्महत्या। पुलिस ने नामजद 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके कार्रवाई की। तड़ियावा कोतवाली क्षेत्र के मेड़ईपुरवा गांव का यह पूरा मामला है। पुलिस ने नामजद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तड़ियावा कोतवाली क्षेत्र के मेड़ईपुरवा गांव का यह पूरा मामला है। अंबुज मिश्रा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंबुज, वांछित 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने विजय श्रीपाल को गिरफ्तार किया है। क्या है ये पूरा मामला? जी बिल्कुल मानस, बताना चाहूंगा हरदोई जनपद के मेड़ईपुरवा गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर पीड़ित की तहरीर के आधार पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें वादी ने आरोप लगाया हुआ था कि जो विजय और श्रीपाल हैं उनके द्वारा उनके पुत्र को इतना प्रताड़ित किया गया कि जिससे आहत होकर उसके द्वारा आत्महत्या कर ली गई थी। फिलहाल पूरे मामले को हरदोई की तड़ियामा कोतवाली पुलिस ने गंभीरता से लिया और मुकदमा पंजीकृत कर लिया। कई दिनों से वांछित चल रहे दोनों आरोपियों को हरदोई की तड़ियामा कोतवाली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की गई है। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया हुआ है कि हरदोई जो पुलिस है उनके द्वारा कार्रवाई की गई, जो अन्य इसके साथी जो थे उनको नामजद तहरीर जो दी गई थी उसमें शामिल नहीं किया गया। सिर्फ 2 लोगों पर ही मुकदमा रखा गया। जो अन्य साथी इसके साथ सम्मिलित उन पर मुकदमा नहीं पंजीकृत किया गया। उनके द्वारा पुलिस को निष्पक्ष तरीके से निकालने का भी आरोप हरदोई के जो पीड़ित मरी था उसके द्वारा उसने आरोप लगाया हुआ। फिलहाल हरदोई एडिशनल एसपी ने पूरे मामले को जानकारी देते हुए बताया हुआ है कि वादी की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। जो नामजद 2 आरोपी थे उनको गिरफ्तार करके अग्रिम विधिक कार्रवाई मानस की गई है। हाँ बिल्कुल अंबुज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पुलिस ने वांछित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हरदोई से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने वांछित 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। और अगली अहम खबर लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सुल्तानपुर सीएमओ डॉक्टर भास्कर प्रसाद निलंबित किए गए हैं। लखनऊ से अहम खबर,
सुल्तानपुर के सीएमओ डॉक्टर भास्कर प्रसाद निलंबित किए गए। जिला अस्पताल की बदहाली पर भड़के लोग। सीएमएस की अर्थी निकालने के नारे लगे। सीएमओ और सीएमएस के अर्थी निकालने के नारे लगे। अस्पताल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो विभागीय जांच के आदेश जारी किए गए हैं। सरकार की अर्थी निकले। सीएमओ ने, आपको बता दें, अमित घोष ने जारी किया निलंबन आदेश। तो स्थानीय लोगों का प्रदर्शन तेज है। तो सुल्तानपुर सीएमओ डॉक्टर भास्कर प्रसाद निलंबित किए गए हैं। इस खबर पर हम अपडेट के लिए हमारे सलाहकार संपादक डॉक्टर आपको बता दें के बख्श सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के बख्श सर, सुल्तानपुर के सीएमओ को निलंबित किया गया है और सीएमओ के खिलाफ लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था, उनको निलंबित किया है। क्या है सर ये पूरा मामला? देखिए, ये सुल्तानपुर का एक वानगी भर रही है। उत्तर प्रदेश के सारे अस्पतालों की स्थिति लगभग ऐसी ही है। कोई सुनने वाला नहीं है। सीएमओ और सीएमएस अपनी मनमानी कर रहे हैं। एक तो सुल्तानपुर के स्थानीय लोगों ने जो जिला अस्पताल उसकी बदहाली पर टंगा करके प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में सीएमओ और सीएमएस दोनों मौजूद थे। प्रदर्शन के दौरान ये जो वायरल वीडियो हुआ उसमें साफ साफ दिख रहा है कि वो कह रहे हैं, सीएमओ साहब कह रहे हैं मेरी अर्थी क्यों निकालनी है तो सरकार की अर्थी निकालिए। कुल मिला के जब ये स्थिति सारे अस्पतालों में लगभग यही है। राजधानी के अस्पतालों में भी यही स्थिति है कि एडमिशन मिलने में, बेड मिलने में बड़ी स्थिति का, तो अस्पतालों की स्थिति बहुत ही खराब है। लेकिन जब ये वीडियो वायरल हुआ तो ये सरकार की संज्ञान में आया और जो अमित कुमार घोष है उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित घोष, उन्होंने इस मामले निश्चित रूप से सर इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सुल्तानपुर सीएमओ डॉक्टर भास्कर प्रसाद निलंबित किए गए हैं। आपको बता दें अमित घोष ने इस कार्रवाई की। जिला अस्पताल की बदहाली पर भड़के हैं लोग। इस दौरान अब कार्रवाई हुई है। सीएमओ सीएमएस की अर्थी निकालने के लोग नारे लगा रहे थे। तो अस्पताल का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। विभागीय जांच के आदेश भी जारी किए गए हैं। इस वक्त की अहम खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चंडीगढ़ से अहम खबर है, जहां सीएम नायब सिंह सैनी मिले पंजाबी कलाकारों से। सीएम नायब सिंह सैनी से मिले हैं पंजाबी कलाकार। पंजाबी कलाकार डॉक्टर सतिंदर सरताज ने पुस्तक भेंट की है। मुख्यमंत्री ने पुस्तक हिंद की चादर की सराहना की है और कहा कि गुरुओं की शिक्षाओं आदर्शों को आगे बढ़ाना है। हरियाणा सरकार भी गुरुओं से प्रेरणा लेती है। तो इस वक्त की अहम खबर चंडीगढ़ से आपको दिखा रहे हैं। नागरिकों के हित में लगातार कार्य कर रही है। तो मुख्यमंत्री ने पुस्तक हिंद की चादर की सराहना की है। यह अहम खबर आपको चंडीगढ़ से दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुओं की शिक्षाओं आदर्शों को आगे बढ़ाना है। हरियाणा सरकार भी गुरुओं से प्रेरणा लेती है, नागरिकों के हित में लगातार कार्य करती है। तो चंडीगढ़ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी से पंजाबी कलाकार मिले हैं। पंजाबी कलाकार डॉक्टर सतिंदर सरताज ने मुख्यमंत्री से भेंट की है और उनको एक पुस्तक भी उनको भेंट की है। मुख्यमंत्री ने पुस्तक हिंद की चादर की सराहना की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि गुरुओं की शिक्षा आदर्शों से प्रेरणा लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने पुस्तक हिंद की चादर की सराहना की। तो नागरिकों के हित में लगातार कार्य जारी है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर मध्य प्रदेश के भिंड से है। भिंड में बदमाशों का उत्पात देखने को मिला है। अंडा खाने के पैसे नहीं देने पर उत्पात मचाया है। दुकान संचालक के चेहरे पर ज्वलनशील पदार्थ फेंका है। इस दौरान दुकान में आग भी लगाई है और
मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है। कड़ी मशक्कत के बाद फिलहाल आग पर काबू पाया गया है। देहात थाना क्षेत्र के अटेर रोड क्रॉसिंग के पास की ये पूरी घटना है। तो मध्य प्रदेश के भिंड से अहम खबर है, दबंगों का कहर देखने को मिला है। मध्य प्रदेश के भिंड से अहम खबर आपको दिखा रहे, दुकान संचालक के चेहरे पर ज्वलनशील पदार्थ फेंका है। इस दौरान दुकान में आग भी लगाई है। दुकान में आग लगी जिससे फायर टेंडर मौके पर पहुंचा, आग बुझाने का प्रयास किया और कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाने में कामयाबी हासिल हुई है। देहात थाना क्षेत्र के अटेर रोड क्रॉसिंग के पास की घटना है। योगेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, भिंड में बदमाशों का उत्पात देखने को मिला है। आपको बता दें, जिस तरीके से अंडा खाने के पैसे को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद यह घटना सामने आई, क्या है पूरा मामला? दरअसल मैं आपको बताऊं, कुछ लोग थे, गुंडा टाइप के लोग थे। उन्होंने अंडा खाने के बाद दुकानदार को पैसे न दिए। दुकानदार के पैसे मांगने पर उन्होंने उसको ज्वलनशील पदार्थ फेंककर और दुकान पे काफी उधम मचाया, मारपीट की और उसको आग लगाई दुकान पे। हाँ बिल्कुल योगेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो दुकान में आग लगाई, फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लक्सर पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने 2 लोगों को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया है। किसी अप्रिय बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे आरोपी। दोनों आरोपियों की अलग अलग जगह से हुई है गिरफ्तारी। तलाशी के दौरान दोनों आरोपियों से एक अवैध चाकू बरामद हुआ है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज हुआ है। मामले की जाँच में पुलिस जुटी हुई है। राम गोपाल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको बता दें राम गोपाल, लक्सर पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, क्या है ये पूरा मामला? बिल्कुल, लक्सर कोतवाली पुलिस को चेकिंग के दौरान ये कामयाबी हाथ लगी क्योंकि 2 संदिग्धों को अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया है कि किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में, ऐसा पुलिस इनको बता रही है। लेकिन पुलिस ने दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया है और तलाशी में दोनों के पास से अवैध चाकू बरामद हुए हैं और जिनके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है और उनको माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है। जी हाँ बिल्कुल राम गोपाल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो तलाशी के दौरान दोनों आरोपियों से एक अवैध चाकू बरामद हुआ है। तो पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। अब पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।